नमस्कार साथियों। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो ये आपको ज़रूर पता होगा कि भाई वाइस प्रेसिडेंट के त्यागपत्र की सूचना किसे देता है? तो वह देते हैं लोकसभा अध्यक्ष को। और फिलहाल बात करें करेंटली में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, वो हैं ओम बिरला साहब हैं, 2019 से कार्यरत हैं। और ये बात करें अनुच्छेद किसके तहत आते हैं, ये आते हैं अनुच्छेद 56 के तहत। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड रेंजिंग स्टेशन यानी स्टार्स कहाँ स्थित है? तो ये है कवालूर में, जो कि तमिलनाडु में है। और बात करें कि इसको किसने इस्टेब्लिश किया था, तो वो किया था इसरो। और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी एपेक शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ होगा? अभी हुआ नहीं है, 2022 में होने वाला है। कब होगा? 18-19 नवंबर को होगा 2022 में। और ये कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, ये कौन मेजबान देश है इसका? थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है प्लेटो को, जो कि एक यूनानी शासक था और इसने एक पुस्तक भी लिखी है। वो उस पुस्तक का नाम है रिपब्लिक। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी? तो यह शुरू करने वाले थे लॉर्ड मेकाले। और कब शुरू की थी? 1835 में। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय सेना में विजयंत नाम क्या है? तो विजयंत की बात करें तो यह एक स्वदेशी टैंक है जो कि भारतीय सेना में शामिल था। क्वेश्चन नंबर 7 है, कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल यानी सेल स्मारक को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया है? तो यह किसकी स्मृति है? वो है स्वामी विवेकानंद की। बात करें कन्याकुमारी की तो कहाँ पे पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? तो वह कौन सा राज्य है? वह राज्य है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल की बात करें कैपिटल की तो वो है कोलकाता। और सीएम की बात करें तो ममता बनर्जी हैं 2011 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयना बांध स्थित है। तो कोयना बांध कहाँ पर स्थित है? और आपको ये भी बताना है कौन सी नदी पे है। तो महाराष्ट्र में स्थित है और नदी का नाम है कोयना नदी। क्वेश्चन नंबर 10, DCM ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो पहले तो DCM की फुल फॉर्म देखते हैं, दिल्ली क्लॉथ मिल्स ट्रॉफी। तो आपको पता चल रहा है कि ये गेम्स दिल्ली में होते हैं और फुटबॉल से संबंध रखती है। और ये कब फाउंड की गई थी? 1945 में। क्वेश्चन नंबर 11 है, फेमिना मिस इंडिया 2022 कौन बनी है? तो मिस इंडिया 2022 कौन बनी है? वो बनी है सिन्नी शेट्टी। कहाँ से बिलोंग करती है? कर्नाटका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो महात्मा गांधी की समाधि का नाम बताना है, उसका नाम है राजघाट। ये आप सभी जानते होंगे। लेकिन यह किस नदी के तट पे है? तो वो है यमुना नदी के पश्चिमी किनारे की तरफ है। बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था? तो वह कौन सा अनुच्छेद था? वो था 343 अनुच्छेद। और इसके अंतर्गत एक बात और आती है, वो आती है कि भाई जो हमारी लिपि होगी वो देवनागरी होगी। तो यह अनुच्छेद 343 के तहत आती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो वह किसकी कमी के कारण होती है? कैल्शियम की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 15, कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो परमानेंट मेमोरी का नाम बताना है, वो होती है रोम। रोम की फुल फॉर्म की बात करें, रीड ओनली मेमोरी। अब एक दूसरी मेमोरी और होती है जिसको हम बोलते हैं अस्थायी मेमोरी, वो होती है रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 16 है, संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन संघ के वर्तमान जनरल सेक्रेटरी कौन हैं? तो वो फिलहाल हैं एंटोनियो गुटेरस, जो 2017 में बने थे। और बात करें यूनाइटेड नेशंस की फाउंडेशन की तो यह हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। और 24 अक्टूबर को हर साल हम यूएनओ डे मनाते हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर 17 है, मनुष्य की आंख में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब यानी इमेज कहाँ बनता है? तो आपको बताना है कि आपने किसी वस्तु को देखा तो उसकी इमेज आपकी आंख में कहाँ बनेगी? तो वो बनेगी रेटिना में। अब आपसे एक सवाल है कि जब हम किसी को अपनी आंख डोनेट करते हैं तो आंख का कौन सा पार्ट हम डोनेट करते हैं? आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, पृथ्वी की आयु की माप किस विधि के द्वारा बताई जाती है? कि भाई पृथ्वी को एग्जिस्ट करे हुए कितनी साल हो गए
तो ये किसके द्वारा बताई जाती है? ये बताई जाती है यूरेनियम विधि के द्वारा। किस वेद की रचना गद्य व पद दोनों में की गई है? तो ऐसा ओनली एक ही वेद है जिसका नाम है यजुर्वेद, जो कि दूसरे नंबर का वेद है। बात करें सबसे पहले और पुराने वेद की, तो वो था ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 20, महामहिम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो महोत्सव भी पेपर में पूछे जाते हैं, तो ये बताना है कहाँ मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है तमिलनाडु में, और हर 12 साल में एक बार मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, कलर्स ऑफ द स्टार्स किस पे डिपेंड करते हैं? तो कहने का मतलब है जो स्टार्स होते हैं उनका कलर किस चीज़ पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 22, पेटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एक यूनिक क्वेश्चन है, इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है पेटीएम, तो हो सकता है आपसे पूछ ले। तो पेटीएम की फुल फॉर्म होती है पे थ्रू मोबाइल, और इसको फाउंड कब किया गया था? 2010 में किया गया था। किसके द्वारा? तो वो थे विजय शेखर शर्मा जी। क्वेश्चन नंबर 23 है, AC टू DC इज कन्वर्टेड बाई। AC का मतलब यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट है, DC का मतलब डायरेक्ट करंट है। तो ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो AC को DC में बदलता है? तो वो इंस्ट्रूमेंट है रेक्टिफायर। अब इसका अपोजिट बात करें तो DC को AC में कौन बदलता है? वो बदलता है इन्वर्टर, जो कि हम आम लोग घर में यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो यह खोज की थी जोसेफ प्रिस्टले ने 1774 में। क्वेश्चन नंबर 25, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो उस गैस का नाम बताना है जो चूने में पानी मिलाने पर निकलती है। तो वह गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, उसका फॉर्मूला होता है CO2। एटॉमिक नंबर की बात करें कार्बन की, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, और वहीं बात करें ऑक्सीजन की तो उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो भाई बुलबुल महाराणा प्रताप किसे कहते थे? अपने प्रिय घोड़े चेतक को। उनके घोड़े का नाम चेतक था। उनसे रिलेटेड बात करें तो सिसोदिया राजवंश से बिलोंग करते हैं महाराणा प्रताप, और उन्होंने एक महान युद्ध भी लड़ा था जो कि हल्दी घाटी का युद्ध था। कब लड़ा था इन्होंने? 1576 में। किसके साथ? अकबर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो मेरे को उम्मीद है यह सवाल आपको शायद ही किसी लड़के को पता होगा, सभी को नहीं पता होगा। तो ब्लू सिटी किसे कहते हैं? वह शहर है जोधपुर, जो कि राजस्थान से बिलोंग करता है। और पिंक सिटी किसे कहते हैं? जयपुर को। दोनों ही राजस्थान से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, ट्विन सिटीज किन दो शहरों को कहा जाता है? तो यह भी मेरे को लग रहा है कि आपने पहली बार सुना होगा या बहुत कम लोगों को पता होगा। तो ऐसी कौन सी दो सिटीज हैं जिनको हम ट्विन सिटी के नाम से जानते हैं? तो ऐसे दो शहर हैं, हैदराबाद और सिकंदराबाद। इन दोनों को ट्विन सिटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सफेद क्रांति किसके उत्पादन पे हुई थी? तो वो हुई थी दूध उत्पादन पे। और इसके जनक किसे कहते हैं हम? डॉक्टर कुरियन को कहते हैं। इन्हीं को मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद में भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके क्या बना लेता है? तो आपने सभी ने देखा होगा भाई, जब हम सेब को काट के रखते हैं तो उसका रंग चेंज हो जाता है। तो यह किसके कारण होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण। क्वेश्चन नंबर 31, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी के बारे में सब कुछ बात करेंगे। सबसे पहले आरबीसी की फुल फॉर्म देखते हैं। आरबीसी की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल्स, और इसका निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में, जो कि बोन मैरो में। तो बोन मैरो कहाँ पे होती है? बोन मैरो होती है हमारी हड्डियों के बीच में। आरबीसी के फंक्शंस की बात करते हैं तो भैया ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती है हमारी बॉडी में, और लाइफ टाइम इनकी होती है 120 दिन के आसपास। अब मैंने आरबीसी की लाइफ टाइम तो बता दी, डब्ल्यूबीसी की आप बताइए मुझे कमेंट करके कितने दिन होती है। बात करें क्वेश्चन नंबर 32 की, हाल ही में किस राज्य ने भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है? तो वह कौन सा राज्य है? वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सीएम का नाम आप जरूर जानते होंगे, योगी आदित्यनाथ। और यह उद्घाटन किसने किया था? तो यह उद्घाटन किया था केंद्रीय मंत्री अब्बास नकवी ने। क्वेश्चन नंबर 33 है, हाल ही में किस देश ने थॉमस कप 2022 का खिताब जीता है? और वह ऐसा देश है भाई जिसने पहली बार यह खिताब जीता है, तो वह देश है इंडिया। किसको हराया था इसमें? इंडिया और इंडोनेशिया का फाइनल मैच हुआ था जिसमें इंडिया जीत गई थी, इंडोनेशिया हार गई थी। बात कर रहे हैं, आपको यह पता चली गया है कि इंडिया ने पहली बार जीता है थॉमस कप। अब थॉमस कप की बात तो कर रहे हैं, आपको यह भी पता होना चाहिए कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो वो है बैडमिंटन से। क्वेश्चन नंबर 34, 23 मार्च को शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है?
आपको यह भी पता चल गया कि शहीद दिवस 23 मार्च को मनाते हैं, लेकिन क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अंग्रेजों के द्वारा फांसी दी गई थी। और किस सन में दी गई थी? वो सन थी 1931। तो आपको यह क्वेश्चन तो जरूर याद रखना है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 35 और आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन, मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी? तो नरेंद्र मोदी, आप सब जानते हैं उनको, तो उन्होंने नोटबंदी कब करी थी? तो यह करी थी 8 नवंबर 2016 को। और नरेंद्र मोदी के बारे में तो क्या ही बताऊं, सब कुछ जानते हो। उनके बारे में एक बात बताता हूं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम है एग्जाम वॉरियर। तो यह उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके भाई का चैनल शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।